एक बार प्रेम से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखिए, बालकांड के एकादश सर्ग का आज पाठ करेंगे, जो कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत है। और 10 सर्ग पहले हो चुके हैं। अभी जो 11वां सर्ग है, इसमें हम पढ़ेंगे सुमंत के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहाँ से शांता और ऋषंग को अपने घर ले आना। ये सब कथाएं चल रही हैं। लव और कुश भगवान श्री राम जी के दरबार में बैठ के भगवान श्री राम जी का गुणगान कर रहे हैं, और उन्हीं के अंतर्गत ये सब कथाएं आ रही हैं। तो कथा प्रारंभ करते हैं। तदंतर सुमंत ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिससे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था, इस वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मृत्युतरा होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाल शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋषंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यज्ञ की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देवप्रवर भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंगदेश में जाकर मुनि कुमार ऋषंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंगदेश के लिए प्रस्थान किया। वहाँ विप्रवर ऋषंग निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहाँ मुनिवर ऋषंग विराजमान थे। वहाँ पहुँचने पर उन्हें द्विश्रेष्ठ ऋषंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहाँ 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे तथा कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए। सर्वत्र धूप की सुगंध फैले। नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया।
तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषि को अंतापुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतापुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, वे आनंदमग्न हो गईं। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषंग के साथ बड़ी सुख से रही। 11वां सर्ग संपन्न हो गया है। कल के वीडियो में 12वां सर्ग करेंगे। राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव, ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। एक बार प्रेम से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।